अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। लाहौर हाई कोर्ट की जहां 150 साल तारीख में चीफ़ जस्टिस खातून चीफ़ जस्टिस को नामज़द किया गया है, वहां पर कई तनाज़े जहां वो भी जन्म ले रहे हैं कि सीनियर तरीन जज को क्यों इग्नोर किया गया और इसके ऊपर इनके पास क्या हल मौजूद है, क्या कानूनी रास्ते मौजूद हैं, क्या आइनी रास्ते मौजूद हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले माजी में चले जाते हैं कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था, उस वक्त जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन को सुपरसीड करके जस्टिस असलम रियाज़ गिल को तैनात किया गया चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। और उसके बाद जब ये मामला हुआ तो जस्टिस मौलवी मुश्ताक जो हैं वो बैरून मुल्क रुखसत पर चले गए थे। और जब ज़िया-उल हक़ ने अपना मार्शल लॉ डिक्लेयर किया मुल्क में, तो उस वक्त उन्हें हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस मुकर्रर किया गया। ये चीफ़ जस्टिस वही चीफ़ जस्टिस हैं जिन्होंने मौलवी मुश्ताक जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई थी और उस बेंच की ये सरबराही कर रहे थे। अल जहाद ट्रस्ट केस में भी जस्टिस मंजूर हुसैन सियाल जो है वो अपना इजाफी नोट दे चुके हैं, जिसमें यह कहा गया है कि हाई कोर्ट में जब भी किसी चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला आएगा तो उस पर सीनियर तरीन जज को ही जो है वो कंसीडर किया जाए, उसके ऊपर ही उसे ही चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है मुकर्रर किया जाए। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसी तरह जस्टिस फलक शेर को इग्नोर किया गया। जस्टिस फलक शेर आल्दो ये बात करते हुए थे, उन्होंने पिटिशन भी फाइल की थी कि उनकी सीनियरिटी जो वो पहले है, लेकिन उन्हें इग्नोर किया गया और जस्टिस मियाँ अल्लाह नवाज़ को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। जब जस्टिस मियाँ अल्लाह नवाज़ अपने ओहदे से सुबकदोश होते तो उसके बाद उन्हें हाई कोर्ट का जस्टिस फलक शेर को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। इसी तरह जस्टिस फ़खरुन्निसा जिनकी सीनियरिटी पहले आती थी हाई कोर्ट की, लेकिन उन्हें भी इग्नोर किया गया और जस्टिस चौधरी इफ्तिखार हुसैन चौधरी को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो जिन जजेस को इग्नोर किया गया है, जिन्हें सीनियर तरीन जजेस को उन्हें इग्नोर किया गया है, उसकी माजी में हाई कोर्ट के किसी भी जज से ऐसी मिसाल नहीं मिलती, कोई रवायत नहीं मिलती, कोई रीत नहीं मिलती कि किसी ने इस्तीफ़ा दिया हो अपने ओहदे से। या अगर अस्करी इदारे की मिसाल दें तो जो नज़र आता है कि जो सीनियर मोस्ट होते हैं, अगर उन्हें आर्मी चीफ़ नहीं मुकर्रर किया गया तो उनकी जगह पर जो इग्नोर होने वाले हैं वो अपने ओहदों से इस्तीफ़े दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई हमें रीत नहीं नज़र आती। लेकिन वकला जो हैं वो इसके ऊपर काफ़ी हमें नज़र आते हैं कि वकला का ये कहना है कि वो अपने इन सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर जो है वो हाई कोर्ट एहतजाज भी करेंगे और अपना लाया अमल जो है वो तय करके उसके बाद जो है इसका ऐलान भी करेंगे। लेकिन वकला के मुताबिक ये बात भी है कि ये जो सीनियर तरीन जजेस हैं इनके पास आइनी हल जो है रास्ता मौजूद है कि वो पिटिशन फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और इग्नोर करने के मामले के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें जस्टिस शुजाअत हुसैन की, जो उनके ओहदे की म्याद है, तो वो 22 अप्रैल 2026 को रिटायर हो रहे हैं, उनके ओहदे की म्याद जो है मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह जो दूसरे नंबर पर आने वाले जस्टिस अली बाकर नजफ़ी हैं, वो सितंबर 2025 में रिटायर होंगे। और इसी तरह जो नामज़द की गई चीफ जस्टिस हाई कोर्ट है जस्टिस मिस आलिया नीलम, इन्होंने 1995 में अपनी वकालत की डिग्री हासिल की थी और 1996 में वो हाई कोर्ट की वकालत जो है वो उन्होंने शुरू की और 13 अप्रैल 2013 को उन्हें हाई कोर्ट का जज जो है वो मुकर्रर किया गया और उनकी ओहदे की म्याद जो है वो नवंबर 2028 तक है, वो मौजूद है। वो हाई कोर्ट की जज रह सकती हैं। अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया तो उनके मज़ीद 3 साल जो है वो बढ़ सकते हैं। अगर ये ज़िक्र करें कि जस्टिस आलिया नीलम के अहम फ़ैसलों का, तो जस्टिस मिस आलिया नीलम ने शहबाज शरीफ को जो मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी ज़मानत हुई थी तो वो उस बेंच का हिस्सा थी। इसी तरह ख्वाजा आसफ़ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उनकी ज़मानत मंजूर करने का फ़ैसला भी जस्टिस आलिया नीलम के क्रेडिट पर मौजूद है। हनीफ अब्बासी की बरीयत जो एफिडेविट केस था, उसका फ़ैसला इन्होंने ही नामज़द चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया था। राना सनाउल्लाह की गाड़ी जो है सुपुर्दारी पर देने का फ़ैसला जो है इन्हीं के क्रेडिट पर मौजूद है। साने माल्टोन की दूसरी JIT बनाने के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थी उसके फुल बेंच का हिस्सा भी रह चुकी हैं जस्टिस मिस आलिया नीलम नामज़द चीफ जस्टिस हैं। इसी तरह इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में जब उनकी गिरफ़्तारी हुई और उसके बाद उनकी जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से उनकी अबूरी ज़मानतें खारिज हुई थी तो उसके ख़िलाफ़ जो अपीलें आई थी, ये अपीलें भी
जस्टिस मिस आलिया नीलम ने ही मंजूर की थी और उनकी बुरी ज़मानतें बहाल की। इसी तरह खदीजा शाह, आलिया हमजा समेत दीगर की ज़मानतें भी इसी अदालत जस्टिस मिस आलिया नीलम की अदालत से हुई हैं और उन्होंने ही इस बात पर फैसला जारी किया है। ये इनके क्रेडिट पर और भी दीगर अहम केसेस हैं और जस्टिस मिस आलिया नीलम जो है फौजदारी कानून की माहिर मानी जाती हैं और ये समझा जाता है कि उन्होंने इनकी काफ़ी ग्रिप है इस फौजदारी कवानीन के हवाले से। उन्हें अब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट नामज़द किया गया है। अब ये देखना है कि क्या कि ये तीसरी खातून होंगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नामज़द हों। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन जस्टिस मिस आलिया नीलम के मुतालिक जो है वो ये राय पाई जाती है कि वो काफ़ी काबिल जज हैं और काफ़ी जहन रखने वाली खातून जज हैं और पहली खातून जज होंगी जो कि हाई कोर्ट में सर्व करेंगी। एक 150 साल तारीख़ है लाहौर हाई कोर्ट की, लेकिन कोई भी ऐसी खातून जो है वो खातून चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो नहीं बनी। अब ये पार्लिमानी कमेटी, जजेस पार्लिमानी कमेटी जो है वो उनकी जो सिफारिशात हैं उनकी मंजूरी के बाद सदर ममलिकत जो है उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेंगे और उसके बाद गवर्नर पंजाब जो है उनसे हल्फ लेंगे और वो बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर हो जाएंगे।